देखने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द मरमेड हॉस्पिटल। मूवी की शुरुआत में हम घने कोहरे में जनरल चैन को देखते हैं जो कि बीच हवा में रुका हुआ है और इसे अपनी बीवी के चीखने की आवाजें आ रही हैं क्योंकि बोट पर एक समुद्री क्रिएचर ने हमला कर दिया है और सभी को मार डाला है। और फिर चैन की वाइफ अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, पर वो क्रिएचर उसे भी अपनी जीभ से पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। चैन ये सब देखकर गुस्से से चीखने लगता है, पर ये क्रिएचर उसके ऊपर दहाड़ने लगता है और चैन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। चैन अपना भाला इसकी ओर फेंक कर मारता है, पर तभी वो क्रिएचर एक इंसानी रूप में आकर वो भाला चैन को ही मार देता है और तभी चैन की आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना देख रहा था। और फिर हम देखते हैं कि इसके रूम में चारों तरफ उन्हीं क्रिएचर की तस्वीरें बनी हुई है जिन्होंने इसकी वाइफ को मारा है। इसके बाद ये समुद्र में पेट्रोलिंग करने के लिए जाता है जहाँ पर मरमेड यानी जलपरियां रहती हैं। चैन देखता है कि पानी में कुछ चमक रहा है, तभी उसमें से एक मरमेड बाहर आती है और चैन सबको जंग के लिए तैयार होने को कहता है और सैनिक चारों तरफ हथियार लेकर तैनात हो जाते हैं, पर किसी को भी वो मरमेड नहीं दिखती। लेफ्टिनेंट कहती है कि पानी में तो कुछ भी नहीं है, पर जब चैन देखता है तो उसे मरमेड साफ साफ दिखाई देती है। इसीलिए चैन अपना भाला लेकर पानी में कूद जाता है और लगातार नीचे गहराई में जाने लगता है। और जैसे ही ये इसकी तलहटी में पहुंचता है तो वहां से ये एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है, जस्ट लाइक अपसाइड डाउन। तभी चैन के सामने वही मरमेड आती है जो धीरे धीरे इंसानी रूप में आ जाती है और इसकी खूबसूरती को देखकर चैन काफी हैरान हो जाता है, पर जल्द ही इसका गुस्सा इस पर हावी हो जाता है क्योंकि इसकी वाइफ को किसी मरमेड ने ही मारा था। चैन भाला लेकर इसकी ओर बढ़ता है, पर तभी मरमेड एक पोर्टल खोलकर इसे दूसरे डायमेंशन में भेज देती है और जब इसकी आँख खुलती है तो ये किसी गार्डन में लेटा हुआ होता है। और फिर जब ये बाहर आता है तो इसे किनारे पर वही मरमेड दिखती है। चैन उसके पास जाकर पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। मरमेड कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की कातिल नहीं हूँ, पर चैन को इस पर यकीन नहीं होता और फिर मरमेड उसे एक रेड शेल का टुकड़ा देती है और बताती है कि ये रेड शेल जिसका है वही तुम्हारी वाइफ का कातिल है। पर तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है और इनके सामने आता है एक मॉन्स्टर हंटर जो यहाँ सिर्फ मरमेड को पकड़ने के लिए आया है, पर सरप्राइजिंगली चैन मरमेड को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर जमकर अटैक करते हैं। पर धीरे धीरे मॉन्स्टर हंटर चैन पर भारी पड़ने लगता है, इसीलिए मरमेड उसे एक पोर्टल खोलकर वापस उसकी दुनिया में भेज देती है। और जब चैन को होश आता है तो उसके हाथ में वही रेड शेल होता है जो इसे मरमेड ने दिया था। इसे लेकर चैन अपने गवर्नर के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि ये शेल जिसका है वो हमारी जेल में कैद है, इसीलिए मुझे वहाँ जाने की परमिशन चाहिए। गवर्नर परमिशन दे देते हैं और फिर चैन उसी जेल में आ जाता है जो कि जमीन के नीचे है और चैन को यहाँ कैदियों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। चैन देखता है कि गार्ड्स यहाँ किसी कैदी को जबरदस्ती कोई लिक्विड पिला रहे हैं जिससे ये मॉन्स्टर में बदलने लगता है। इसके बाद चैन यहाँ के जेलर से मिलता है जिसका नाम मिंग है। चैन इससे कहता है कि मैं यहाँ एक कैदी का इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, पर मिंग को इसमें अपनी बेइज्जती लगती है। इसीलिए मिंग कहता है कि तो तुम वही हो जो एक मामूली मरमेड को भी नहीं पकड़ पाया। बहरहाल तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इसके बाद ये चैन को जेल में भेज देता है जहां सैकड़ों मॉन्स्टर कैद हैं और फिर चैन मेन सेल के पास आता है जहां इसे यहाँ का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर मिलता है। चैन देखता है कि इस मॉन्स्टर पर तो वही सेम शेल है जो इसे मरमेड ने दिए थे। सिपाही इन्हें बताता है कि ये रेड डेमन है और इसकी पावर को सील करने के लिए इस पर एक जादुई बंदिश भी लगा रखी है ताकि ये कभी भी यहाँ से बाहर ना जा सके। ये सब सुनकर चैन को शक हो जाता है कि इसमें कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए वो अपनी दोस्त को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। पर लेफ्टिनेंट कहती है कि ये उस मरमेड का जाल भी हो सकता है हमें फंसाने के लिए। इधर मिंग भी बैठा हुआ डिनर कर रहा होता है, पर तभी अचानक इसे कुछ महसूस होता है और उसके सामने एक लिक्विड बनने लगता है जिसमें से वही मॉन्स्टर हंटर
हंटर बाहर आता है और वो मिंग को बताता है कि आपका आइलैंड खतरे में है क्योंकि चैन सीक्रेटली मरमेड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिससे वो गवर्नर को भी अपनी तरफ कर लेगा। मॉन्स्टर हंटर बताता है कि मैं उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए उनके आइलैंड पर गया था और वहाँ मैंने देखा कि वो मरमेड चैन को भी हिप्नोटाइज करके अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसीलिए उसने चैन को वो झूठा सबूत भी दिया, वही रेड शेल वाला। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने पोर्टल से वापस भेज दिया। मॉन्स्टर हंटर मिंग को उकसाता है कि हमें कुछ भी करके चैन को मारना होगा क्योंकि वो उस मरमेड के काबू में है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो मरमेड आपके इस आइलैंड पर भी कब्जा कर लेगी। अब ये तो साफ है कि मॉन्स्टर हंटर झूठ बोलकर मिंग को चैन के खिलाफ भड़का रहा है। इधर हम देखते हैं कि चैन भी मरमेड से मिलने के लिए बीच समुद्र में आ जाता है और जल्द ही इसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से वही मरमेड आने लगती है। चैन इसे एक दुश्मन की तरह देख रहा है और उसके आते ही उस पर भाला तान देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने कैसे मेरे लोगों को मारा है। पर मरमेड कहती है कि जैसे सब इंसान बुरे नहीं होते वैसे सारे मरमेड भी बुरे नहीं होते। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ। तुम्हारे घर वाले मरमेड को देखते ही मार देते थे, पर जब तुमने मुझे देखा तो तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में नहीं बताया। जब से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हमेशा से तुम्हारे आसपास ही रहती हूँ और इसीलिए जब तुम्हारी वाइफ का कत्ल हुआ तो मैं भी वहीं थी। तभी अचानक इन पर हमला हो जाता है और एक एरो सीधा मरमेड के आकर लगता है। चैन देखता है कि इन पर हमला करने वाले मॉन्स्टर हंटर और जेलर मिंग है। चैन मरमेड को बचाने के लिए बोट को पलट देता है और अकेला ही इन दोनों का मुकाबला करने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो इन दोनों का सामना नहीं कर पाता और मॉन्स्टर हंटर डायरेक्ट इस पर हमला कर देता है। और फिर ये दोनों चैन को पकड़कर गवर्नर के पास ले आते हैं और गवर्नर से कहते हैं कि ये भी उस मरमेड के साथ मिला हुआ है जिसने हमारे कितने सारे लोगों को मारा है। पर चैन कहता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढ रहा हूँ। पर गवर्नर इसकी कोई भी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि सारी मरमेड राक्षस होती हैं और तुमने उनका साथ देकर हमसे गद्दारी की है। तभी मॉन्स्टर हंटर इन्हें बताता है कि मेरे प्लान के मुताबिक हम चैन को सजा भी दे सकते हैं और उस मरमेड को भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद ये लोग चैन को समुद्र के किनारे बांधकर उसे रस्सियों से खींचने लगते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं और उसकी आवाजें सुनकर मरमेड यहाँ आ जाती है और चैन को बचाकर ले जाती है। और ये दोनों जानते थे कि मरमेड यहाँ जरूर आएगी। इसके बाद मरमेड देखती है कि चैन बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वो अपने मैजिक से चैन के सारे जख्म अपनी बॉडी पर ले लेती है। और जब चैन की आँख खोलती है तो वो देखता है कि उसके सारे जख्म भर चुके हैं, पर मरमेड जमीन पर पड़ी हुई है और उसने इसकी जान बचाई है। पर इसे थैंक्स बोलने के बजाय चैन एक ट्रैपिंग डिवाइस इसके सिर में लगा देता है जिससे इसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और ये अपनी पावर भी यूज नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पर मिंग और मॉन्स्टर हंटर आते हैं और इनका वो प्लान यही था कि मरमेड चैन को बचाने जरूर आएगी और चैन के जरिए हम उसे पकड़ लेंगे, जिसमें ये कामयाब भी हो गए हैं। इसके बाद किनारे पर ही चैन को एक हाथ मिलता है जो इसके लेफ्टिनेंट का है जो उस रात मारा गया था और इस हाथ में वही रेड शेल है। तभी चैन देखता है कि मॉन्स्टर हंटर मरमेड को एक जानवर की तरह घसीटकर ले जा रहा है, जिसकी चीखें सुनकर चैन को खुद पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसके बाद जब मॉन्स्टर हंटर और मिंग वापस घर आते हैं तो मिंग मॉन्स्टर हंटर की ड्रिंक में एक जहर मिला देता है और उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चैन गवर्नर के घर आता है और गवर्नर उसे उसके पुरखों की पेंटिंग दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि तुम्हारे पुरखे सदियों से मरमेड को मार रहे हैं। जिस पर चैन उनसे पूछता है कि हम इन मरमेड को क्यों मार रहे हैं, जिस पर गवर्नर उसे बताता है कि सालों पहले हमारे राजा ने तुम्हारे पुरखों को जिम्मेदारी दी थी कि मरमेड के आंसू लेकर आओ, इसीलिए वो मरमेड को बहुत ज्यादा तड़पाते हैं ताकि मरमेड एक बार रोकर अपने आंसू गिरा दे, पर वो दर्द से मर जाती हैं पर अपने आंसू नहीं गिराती। और अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरे लिए उसके आंसू लेकर आओ। इसके बाद चैन वापस जेल में जाता है जहाँ पर मरमेड है, पर मरमेड चैन को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए शुक्रिया, पर अगर तुम मुझे अब भी मार दोगे तो मैं इसका इल्जाम तुम पर नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर चैन रोने लगता है। तभी वहाँ मिंग आकर चैन
से कहने लगता है कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिस पर चैन गुस्से में आकर उस पे आग बबूला हो जाता है और मिंग को मारने लगता है। इसके बाद यहाँ गवर्नर आते हैं तो चैन उन्हें रेड शेल का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि मेरे लेफ्टिनेंट के हाथ में भी यही शेल मिला है जो यहाँ पर कैद मॉन्स्टर का है, इसीलिए मेरी वाइफ के कत्ल में मिंग का हाथ है। पर गवर्नर कहता है कि तुम्हारी वाइफ को किसने मारा किसने नहीं, इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ इस मरमेड के आंसू चाहिए, चाहे इसके लिए तुम इसे मार ही डालो। और इसके बाद ये चैन को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, पर चैन मरमेड के हाथ खोलकर उसे आजाद कर देता है और उसे लाकर पानी में डाल देता है, जिसमें जाते ही इसके सारे जख्म भर जाते हैं और इसकी पावर वापस आ जाती है। इसके बाद जब ये पोर्टल से बाहर आते हैं तो चैन देखता है कि मिंग ने उसकी फैमिली को बंदी बना रखा है और चैन के फैमिली वाले भी कहते हैं कि बेटा यहाँ पर अगर किसी को मरना चाहिए तो वो मरमेड ही है। तभी गवर्नर आकर कहते हैं कि तुम्हारे लोगों को बचाने का एक ही तरीका है, इस मरमेड को मारकर उसके आंसू ले लो। मिंग उसकी तरफ ट्रैपिंग डिवाइस फेंकता है, कोई और रास्ता न होने पर मरमेड वो डिवाइस पहन लेती है और चैन से कहती है कि मैं सिर्फ एक ही बार रो सकती हूँ और मेरे आंसू गिरने के बाद मैं एक समुद्री क्रिएचर में बदल जाऊंगी और वापस इस रूप में आकर तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। और फिर मरमेड रोने लगती है और उसके आंसू मोती बनकर गिरने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चैन को अपनी फैमिली का सम्मान तो मिल गया पर वो खुश नहीं है। तभी एक तीर आकर इसके सिर में लगता है जो कि मिंग ने चलाया है। मरमेड को इसका एहसास हो जाता है और वो पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाती है और आकर देखती है कि चैन मरा हुआ है। ये देखकर वो गुस्से से दहाड़ने लगती है। मिंग इसे मारने की कोशिश करता है पर मरमेड डोज करके इसे पानी में फेंक देती है और फिर पानी में इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। इसके किसी भी वार से मिंग खुद को नहीं बचा पाता और मरमेड इससे एक एक करके अपने सारे बदले चुका लेती है और इसे जमीन पर लाकर मौत के घाट उतार देती है। और तभी हम देखते हैं कि ये मिंग नहीं बल्कि मॉन्स्टर हंटर था, क्योंकि मिंग ने इसे जहर नहीं दिया था, वो सब एक भ्रम था, बल्कि मॉन्स्टर हंटर ने ही मिंग को पहले ही मार दिया था। इसके बाद मरमेड चैन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसे अपने डायमेंशन में ले आती है। वो किसी भी तरह से चैन को ठीक करना चाहती है, इसीलिए वो उसके सारे जख्म अपने अंदर लेने लगती है। चैन ठीक हो रहा है, मरमेड मरती जा रही है और चैन के जख्म ठीक होते जा रहे हैं, पर मरमेड खत्म होने से पहले आखिरी बार चैन को देखती है और खत्म हो जाती है और इसकी आत्मा चैन के शरीर में चली जाती है, जिससे चैन ठीक हो जाता है। इधर गवर्नर मरमेड के आंसू देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर तभी एक पोर्टल में से चैन बाहर आता है। गवर्नर इसे मारने की कोशिश करता है पर मरमेड की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ये उसे दूर फेंक देता है। फिर चैन गवर्नर से उसके असली रूप में आने को कहता है और फिर हमें पता चलता है कि गवर्नर कोई और नहीं बल्कि वही रेड डीमन है, जो चैन को बताता है कि मैंने मिंग से पूरे आइलैंड के बदले खुद को आजाद कर लिया था और फिर गवर्नर को मारकर उसकी जगह भी ले ली ताकि मैं मरमेड के आंसू हासिल कर सकूं, जिनकी मदद से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इसके अलावा तुम्हारी वाइफ को भी मैंने ही मारा था। चैन गुस्से में रेड डीमन पर अटैक करता है पर वो इसे डोज कर देता है और फिर चैन को मारने की कोशिश करता है, पर मरमेड की स्पिरिचुअल एनर्जी इसे फिर से बचा लेती है और फिर मौका मिलते ही चैन इसके सीने में अपना भाला घुसा देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो।